Namaskar, good evening friends. Now today I will tell you a story written by Sarat Chandra Chattopadhyay. Name is लालू. दोस्तों, मैं आज आपको जो कहानी लेके आया हूँ आपके समक्ष, आपके लिए, वो बहुत ही हास्य रस परिपूर्ण कहानी श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई लालू. दोस्तों, आप सब, आशा है कल के स्टोरी में आपको आनंद मिला है. कल मैंने आपको मेजदा की कहानी बताया था. आज मैं आपको लालू की कहानी बताने वाला हूँ. लालू एक छोटा सा लड़का था. लालू बचपन से ही बहुत बदमाशी करता था. उसके मम्मी हमेशा परेशान रहती थी. लालू कब क्या कर बैठे, किसके घर से उसके खिलाफ कंप्लेन आएगा. She was very much worried from the beginning itself, from the childhood itself. Lalu used to do some naughtiness always. He used to loiter here and there. He used to break into somebody's garden. He was a notorious boy. But though his mother was too much worried, that's why always उसके मम्मी को हमेशा चिंता लगी रहती थी कि आज लालू किसके घर में क्या कर बैठेगा. Suddenly, one day, his mother received a message that her Guruji is arriving. एक दिन लालू के मम्मी को खबर मिला है जो उनके गुरुजी उनके घर आने वाले हैं, वहाँ कुछ दिन रहने वाले हैं. So she was very happy. She was thinking how to please her Guruji. वो सोचने लगी जो कैसे गुरुजी को खुश किया जाए, कैसे कैसे उनके लिए इंतज़ाम किया जाए. She was always busy. She was preparing this thing, that thing, foods and everything, and she was arranging for Guruji's puja path and everything for worshipping, as he was a very pious person. So लालू के मम्मी बहुत बिजी हो पड़ी. लालू की तरफ उनका ध्यान भी नहीं गया, मगर वो गुरुजी के सेवा के लिए सारे व्यवस्था करने लगी. When गुरुजी came in the evening, शाम को जब गुरुजी आए, so she was very busy. She placed everything, she fed गुरुजी. उन्होंने गुरुजी के लिए खाना के व्यवस्था किए, गुरुजी के जलपान के व्यवस्था किए, गुरुजी के सेवा किए भरपूर. एंड गुरुजी के उनके जो 3 तल्ला मकान था, दे हैड अ 3-story बिल्डिंग. 3 तल्ले मकान के 1 तल्ले में गुरुजी के रहने का इंतज़ाम किए. शी अरेंज्ड द रूम इन द ग्राउंड फ्लोर बिकॉज गुरुजी वॉज वेरी ओल्ड पर्सन, सो ही कुड नॉट क्लाइंब अप द स्टेयर. सीढ़ी ना चढ़ने की वजह से गुरुजी को तकलीफ होगा सीढ़ी चढ़ने में, तो उन्होंने उनके इंतज़ाम, उनके रहने का, खाने का, सोने का इंतज़ाम 1 तल्ले के घर में किए. जब रात को खाना पीना हो गया, गुरुजी को प्रणाम करके लालू के मम्मी सोने चली गई, तो गुरुजी अपने घर में, अपने रूम में सोने की कोशिश करने लगे. He was trying to sleep. In the meantime, the weather got changed outside. इस समय बाहर के आब हवा चेंज हो गया, बदल गया. It started raining and too much of storm was taking place. बाहर आंधी चलने लगा. And गुरुजी thought what started happening. And गुरुजी जब सोने के लिए चले गए, when गुरुजी tried to sleep, at that time he found that from somewhere water is falling on his belly. उनको तब महसूस हुआ जो लग रहा है छत कहीं फटा हुआ है. He thought there is a crack in the roof. So उनके पेट के ऊपर पानी के बुलबुले, पानी के ड्रॉप गिरने लगे, बूंदे गिरने लगे. तो गुरुजी thought that her disciple, she has made a beautiful house, but her house got cracked. So by thinking this, Guruji woke up
and moved his bed from one corner to the another corner. गुरुजी उठे और अपने बिस्तर को एक कोने से दूसरे कोने में ले गए. फिर गुरुजी लेटने का कोशिश किए. He tried to sleep again, but when he was just about to close his eyes, again same thing happened. जब गुरुजी फिर से आंख मूंदने लगे, आंख मूंदने के लिए कोशिश किए, फिर उनके पेट में फिर पानी के बूंदे गिरे. Then again दोबारा वो फिर उठे वहां से, वो अपने चारपाई को खींच के फिर दूसरे कॉर्नर में ले गया और गुरुजी मन में बोले, जो हे भगवान, इस बच्ची ने इतना अच्छा मकान बनाया, उसके छत के तो हालत खराब है, इस कोने से भी पानी टपक रहा है. इट वॉज सीपिंग वाटर. ही थॉट दैट हिज डिसाइपल, शी हैज मेड दिस नाइस हाउस, बट the roof has gone totally damaged. The leakage is taking place and water is seeping from the top. So Guruji again woke up and pulled his cot to the other side of the room. फिर उन्होंने खींच के अपने चारपाई को दूसरे साइड लेके चले गए. जब दूसरे साइड में जाके सोने लगे, when he tried to sleep again at that corner also, then again water dropped on his belly. फिर से उनके पेट में पानी के बूंदे पड़े. बाहर के बारिश रुकने वाला नहीं था. It was not stopping outside, continuous, it was raining. So Guruji again woke up, again started pulling his cot, and he tried all the corners of the house. Guruji घर के हर कोने में अपना चारपाई ले गए, मगर किसी भी हालत में उनको सोने का मौका नहीं मिला. हमेशा पानी गिरता रहा. तो गुरुजी परेशान हो गए. He thought the roof has got fully damaged, so it may fall down in this storm and in this rainy season, in this torrential rain. इतना भयानक बारिश हो रहा बाहर, तो किसी भी टाइम में अगर गिर गया मेरे ऊपर तो मेरा तो स्वर्गवास हो जाएगा. I'll become dead. So Guruji again, what he thought, he took out his items and gone out on the veranda. When Guruji went outside, the veranda was okay. There the weather was very cool there. So Guruji thought, then I will spend my night here only, as it is dangerous inside. बाहर इतना खतरनाक हो रखा है माहौल, तो गुरुजी को बाहर ही अच्छा लगा. सो ही ट्राइड टू टेक रेस्ट देयर, बट इट वाज रॉन्ग. ही वाज थिंकिंग रॉन्ग. बिग मस्किटो स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम हियर एंड देयर. बड़ा बड़ा मच्छर गुरुजी के पास चारों तरफ से आने लगे. फर्स्ट गुरुजी थॉट मे बी वन और टू, उनको लगा जो एक दो मच्छर होंगे, बट इट वाज हिज wrong conception. Lakhs of mosquitoes started coming from everywhere. लाख मच्छर चारों तरफ से आने लगे एंड गुरुजी को परेशान करने लगे. They started moving here and there and Guruji started scratching his body. खुजला के गुरुजी के हाथ पैर सूजने लगे. Then he was moving all over the veranda here and there to save himself, but there was no chance to get out of their attacks. मच्छरों के आक्रमण से बचने का गुरुजी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा था. That time Guruji was thinking that his disciple is sleeping very nicely, peacefully in her house. गुरुजी को लगा जो उनके जो शिष्या है वो आराम से अपने रूम में सो रही है. हाय, मेरा ये क्या हाल बन गया है. मगर उस समय उतने रात को वो शिष्या को जगाना उचित नहीं समझे. He thought it will not be good to call that lady at this time of night, midnight. So he tried to take rest. He sat in a corner of the veranda. वो घर उस बरामदा के एक कोने में जाके बैठ गए एंड अपना पीठ दीवार के साथ सटा के
किसी तरह मच्छरों से बचने का कोशिश किए. He tried to put his back on the wall and he tried to make it guard from the attacks of the mosquitoes. So like this, by sitting there, when it was almost end of the night, he slept at that corner. But early morning, when the sun rose, the disciple woke up. शिष्य जग उठी. जब सूरज उगा सुबह सुबह एकदम भोर में, वो शिष्य उठ के गुरुजी के पूजा का इंतज़ाम और गुरुजी के नाश्ते का इंतज़ाम करने के लिए जब वो आई, when she came with the arrangements of Guruji's breakfast and puja part, all these things, worshipping, then she found the door is open. By seeing this, the disciple thought, what a shame, I got up late and Guruji has got up early. उनको शर्मिंदगी महसूस होने लगी. सोचने लगी, हे भगवान, मैं बाद में उठी और गुरुजी मेरे पहले उठ के और बाहर चले गए. तो वो शर्म के मारे लाल पीले हो गई. शर्म के मारे वो अंदर गई. She went inside but found that Guruji was not there and horrible situation of the room. वो देखी रूम के अंदर अस्त व्यस्त हो रखा था सामान. पूजा के सामग्री कहीं और पड़ा है, गुरुजी के सामान कहीं और पड़ा है. कॉट जिस कोने में वो रख के गई थी, उनके खटिया जिस कोने में रख के गई थी, उस कोने में खटिया नहीं है. तो ये देख के वो हैरान हो गई. बाय सीइंग ऑल दिस शी बिकेम एस्टोनिश्ड दैट हाउ ऑल दिस थिंग्स हैपेंड. आई हैव अरेंज्ड ईच एंड एवरीथिंग सो नाइसली एट नाइट. दोस्तों, आज यहीं तक. फिर मैं आपके समक्ष आऊँगा इसके द्वितीय भाग लेके. तब तक इंतज़ार कीजिए. मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. धन्यवाद. सत श्री अकाल.